ओम नमः शिवाय मित्रों। चारों ओर महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस अवसर पर आयोजित होने वाली भगवान शिव तथा माता पार्वती की सुंदर विवाह लीला में भाग लेने अवश्य जा रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिव्य विवाह लीला किस प्रकार संपन्न हुई? आखिर किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया? वैसे तो ये कथा बहुत प्रचलित है, लेकिन यदि आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं तो आज हम आपकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो चलिए इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा, और वो भी सीधे शिव पुराण से। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद देवी सती ने किस प्रकार माता पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया, यही प्रश्न देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। और तब ब्रह्मा जी ने इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए माता पार्वती की उत्पत्ति, उनके घोर तपस्या तथा इसके पश्चात भगवान शिव से उनके विवाह की कथा कह सुनाई, जिसका वर्णन शिव पुराण की रुद्र संहिता में विस्तार पूर्वक दिया गया है। आप तो जानते ही हैं कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से एक स्वदा नामक कन्या थी, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। इस कन्या ने आगे 3 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम मैना था, जिसका विवाह पर्वत राज हिमालय से हुआ था। विवाह के पश्चात इस दंपत्ति ने देवी उमा की घनघोर तपस्या की। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर उमा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब मैना देवी ने उनसे वरदान में 100 पुत्र तथा स्वयं देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। इसके पश्चात कुछ ही समय में देवी उमा पार्वती के रूप में हिमालय तथा मैना की पुत्री बनकर प्रकट हुई। देखते ही देखते छोटी सी कन्या पार्वती बड़ी होने लगी। जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तथा शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की चांदनी बढ़ती है, वैसे ही पार्वती भी गुण, रूप और ज्ञान में प्रतिदिन श्रेष्ठता के शिखरों को प्राप्त कर रही थी। सृष्टि के श्रेष्ठतम गुरुओं से उनकी शिक्षा और दीक्षा हुई। शीघ्र ही वे विवाह के योग्य हो गईं। जब पार्वती देवी 8 वर्ष की हुई तब भगवान शंकर को भी यह समाचार प्राप्त हो गया कि देवी सती ने राजा हिमालय के घर में पुनर्जन्म लिया है। इसके पश्चात वे गंगा अवतरण स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। एक समय नारद मुनि गिरिराज हिमालय के राजभवन में पहुंचे। तब राजा हिमालय ने उनसे अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर उसके होने वाले भावी वर के बारे में जिज्ञासा प्रकट की, और फिर नारद मुनि ने ऐसा ही किया। देवी पार्वती की जन्म कुंडली देखकर नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो कि महायोगी, निर्गुण और निष्काम होगा। उसका कोई संबंधी नहीं होगा। वो वन में निवास करेगा और सदैव अवधूत के समान विचरण करेगा। भूत, प्रेत तथा पिशाच उसके अनुयायी होंगे। उसे अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होगी। वो हमेशा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद मुनि के मुख से ऐसी भविष्यवाणी सुनकर हिमालय तथा मैना देवी का हृदय दुख से भर गया। लेकिन देवी पार्वती मन ही मन जानती थी कि उनका होने वाला वर और कोई नहीं अपितु भगवान शंकर स्वयं है। नारद मुनि के समझाने के बाद राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव जी से करने के लिए मान गए। लेकिन फिर उन्हें स्मरण आया कि भगवान शिव ने तो ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे देवी सती के सिवा किसी अन्य स्त्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके उत्तर में नारद मुनि ने बताया कि उनकी पुत्री पार्वती देवी सती का ही पुनर्जन्म है। गिरिराज हिमालय नारद मुनि का आदेश पाकर अपनी पुत्री पार्वती सहित गंगा अवतरण स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन थे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार करें। पहले तो भगवान शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में वे मान गए। इसके पश्चात देवी पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ प्रतिदिन उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती, परंतु भगवान शिव इतने विरक्त थे कि देवी पार्वती उनके हृदय तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही थी। अब देखिए, इसी समय के दौरान तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना बलवान हो गया कि उसने देवराज इंद्र के सिंहासन को भी हथिया लिया। और इस संकट की घड़ी में जब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस असुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। और उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे तथा देवी पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। पर जैसा कि पहले ही बताया गया है, भगवान शिव देवी पार्वती से थोड़े भी आसक्त नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि वे कुछ ऐसा उपाय करें
कि भगवान शिव तथा देवी पार्वती का विवाह हो सके तथा उन्हें एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हो सके जो कि तारकासुर का वध करे। तब देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव के मन में देवी पार्वती के लिए प्रेम का बीज बोने के लिए भेजा, लेकिन महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को ही भस्म कर डाला। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर देवी पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने पिता के घर वापस लौट आई, परंतु उनके हृदय में भगवान शंकर के विरह की पीड़ा रह रहकर उठ रही थी। एक दिन नारद मुनि जब राजा हिमालय से भेंट करने आए तो उन्होंने देवी पार्वती को पंचाक्षर शिव मंत्र देते हुए उन्हें तपस्या करने के लिए कहा। नारद मुनि ने देवी पार्वती को बताया कि उन्होंने बड़े गर्व के साथ भगवान शिव की सेवा करना शुरू किया था और उनके गर्व का भंजन करने के लिए ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने की लीला रची थी। इस प्रकार अब उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तो अब तपस्या का निश्चय करके देवी पार्वती उसी स्थान पर पहुंची जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था तथा ऐसी तपस्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव थी। ग्रीष्म ऋतु में देवी पार्वती अग्नि का गोला बनाकर उसके मध्य में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़े होकर वह बर्फ की चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। भोजन के लिए उन्होंने पर्ण तक का भी त्याग कर दिया, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। ऐसी घनघोर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या की प्रचंड अग्नि से दहकने लगा और सभी देवी देवता ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे देवी पार्वती से विवाह कर लें और उनको स्वीकार करें ताकि उन्हें तारकासुर के कोप से मुक्ति मिल सके। भगवान शिव ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सबसे पहले सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि वे देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस विवाह से विमुख करने का प्रयास करें। महादेव की आज्ञा पाकर सप्त ऋषि देवी पार्वती के आश्रम में पहुंचे। उनके सामने जाकर उन्होंने भगवान शिव की निंदा करना प्रारंभ किया और उन्हें विवाह के लिए सर्वदा अयोग्य बताया। उनके तर्क को सुनकर देवी पार्वती ने यही कहा कि यदि सूर्य पश्चिम दिशा में भी उगने लगे और अग्नि शीतलता अपना ले, तब भी उनके हृदय में महादेव के प्रति निश्चल प्रेम वैसा ही बना रहेगा। जब देवी पार्वती सप्त ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई तो उसके बाद स्वयं शिवजी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। वे एक तपस्वी का वेश धारण करके माता पार्वती की अंतिम परीक्षा के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। तब उन्होंने देवी पार्वती को अपना मन भगवान शिव से हटा लेने के लिए कहा तो देवी पार्वती उन पर क्रोधित हो गईं। अपने लिए उनका इतना अटूट प्रेम देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें मनोवांछित फल प्रदान किया। इसके पश्चात देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आईं और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। चारों ओर प्रसन्नता की लहर छा गई। देवी पार्वती ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सप्तऋषियों ने विवाह का समय तथा शुभ मुहूर्त तय कर दिया। शंकर जी ने नारद मुनि के हाथों सभी देवी देवताओं के लिए विवाह का आमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर सभी देवी देवता वहां एकत्रित हो गए और भगवान शिव की बारात के प्रस्थान के लिए नृत्य तथा गान करने लगे। भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनके लिए आभूषणों की सामग्री बन गया। उनका तीसरा नेत्र शुभ तिलक बन गया। चंद्रमा मुकुट के स्थान पर विराजमान हो गए। विभिन्न अंगों में धारण किए हुए सर्प सुंदर रत्नों से जड़े हुए आभूषणों में परिवर्तित हो गए और अब समय आ गया था बारात के प्रस्थान का। करोड़ों भूतगण तथा प्रेत भगवान शिव की बारात में उत्साहपूर्वक चलने लगे। किसी के सहस्त्र हाथ थे तो किसी के सहस्त्र मुख। डमरुओं के डमडम के घोष से तीनों लोग गुंजायमान हो उठे। साथ ही साथ भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सभी देवी देवता तथा महान ऋषिगण इस बारात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। शीघ्र ही बारात अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गई। सर्वप्रथम देवी मैना के मन में ये इच्छा हुई कि वे अपने होने वाले दामाद के दर्शन करें। जब उन्होंने भगवान शंकर के साथ आए हुए विकराल तथा भयानक रूप वाले इन गणों को देखा तो उनका हृदय भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद देवी मैना ने भगवान शंकर को देखा जिनके 5 मुख और 10 हाथ थे। भगवान शंकर ने वास्तव में ये रूप देवी मैना के अहंकार को भंग करने के लिए ही धारण किया था और ये देखकर देवी मैना मूर्छित हो गईं। बड़े प्रयास के बाद जब वे होश में आईं तो अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कदापि ना करने का निर्णय लिया। सभी देवी देवताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन वे विफल रहे। अंत में जब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया
तब जाकर उनका हृदय कुछ शांत हुआ। जब भगवान शंकर ने देखा कि देवी मैना का हृदय अहंकार से मुक्त हो चुका है, तब उन्होंने परम आनंददायक तथा मनमोहक रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर देवी मैना को अत्यधिक प्रसन्नता और संतोष हुआ। विवाह समारोह आरंभ हो गया। सर्वप्रथम सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से सुशोभित देवी पार्वती और महादेव को विवाह वेदी पर बिठाया गया। सभी रीति रिवाज के होने के पश्चात राजा हिमालय ने कन्या का दान दिया। उसी समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करने लगी। तीनों लोकों में भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार होने लगी और इस प्रकार महादेव तथा देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये थी भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह की कथा। ऐसी अन्य रोचक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।